नाम से जाना जाता है। कल राज्य के 5034 स्कूलों के छात्रों का शैक्षिक स्तर को परखा गया। परख राष्ट्रीय सर्वे का हुआ आयोजन। स्कूली बच्चों के शैक्षिक स्तर का हुआ आकलन ताकि शिक्षा के स्तर में आए सुधार। भविष्य की चुनौतियों के लिए नौनिहाल हों तैयार। शिक्षा विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 5034 स्कूलों में परख राष्ट्रीय सर्वे का आयोजन किया। इसमें छात्रों का शैक्षिक स्तर परखा गया। कक्षा 3 और 6 में भाषा, गणित और हमारे आसपास के परिवेश के विषयों का आकलन किया गया, जबकि कक्षा 9 में भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों का आकलन किया गया। इसमें सरकारी स्कूलों के साथ निजी विद्यालयों को भी शामिल किया गया। इससे पहले नेशनल अचीवमेंट सर्वे के रूप में जाना जाता था, जिसका आयोजन हर 3 साल में किया जाता रहा है। नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले इस तरह का परख सर्वेक्षण किया गया, बच्चों का क्या स्तर रहेगा और नई शिक्षा नीति में उनको क्या आयाम देना पड़ेगा। इस वजह से बौद्धिक लर्निंग लेवल का परीक्षण किया गया है, जिसमें राजस्थान के करीब 1.25 लाख बच्चों ने इसमें भाग लिया। राजस्थान का अभी हो रहा है, उससे हमको ही पता चलेगा कि हमारी शिक्षा का स्तर कैसा है और उसको कैसे और बढ़ा सकते हैं। यानी हमारा शिक्षा का स्तर कमजोर होगा तो उसको समान और पहले से समान करना है, और एक हमारा समान है तो उसे और आगे ले जाना है, और आगे चले गए तो उसको और आगे ले जाना है। यानी शिक्षा के स्तर को निरंतर बढ़ाने के लिए ये परख राष्ट्रीय सर्वे को भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की प्रगति का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रमुख विषयों में छात्रों के नॉलेज का आकलन करना, जेंडर, जगह और सामाजिक आर्थिक ग्रुप्स के आधार पर उनके परफॉर्मेंस की तुलना करना, सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना है। बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना भी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में स्कूल के हालात बदतर हैं। ऐसा ही एक तस्वीर सामने आई है जैसलमेर के रामदेवरा से, जहां छात्र छात्राओं को पानी के लिए भी भटकना पड़ रहा है। पेश है इस पर रिपोर्ट। ये है रामदेवरा के लक्सिंग की ढाड़ी में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में पिछले 6 महीने से पानी की एक बूंद नहीं है। 4 दीवारी जगह जगह से क्षतिग्रस्त है और बारिश के दिनों में छत से भी पानी टपकता है। स्कूल में पेयजल सप्लाई नहीं होने से बच्चों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। हालांकि स्कूल में टांका बना हुआ है और पीएचईडी की ओर से बिछाई गई पेयजल की 2 पाइपलाइन भी है, लेकिन 6 महीने से वो सूखी पड़ी है। आसपास के बच्चों के पास इस स्कूल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए इस स्कूल में पढ़ना है तो पानी का इंतजाम भी खुद ही करना पड़ेगा। ये बच्चे अपनी प्यास बुझाने के लिए रोज दूर दराज से स्कूल में पानी भरकर लाते हैं। इस समस्या को लेकर स्कूल के हेडमास्टर बालकृष्ण पांडे पिछले लंबे समय से पीएचईडी के अधिकारी को समस्या बता रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और पीएचईडी अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले 6 माह से अधिक समय से विद्यालय के अंदर एक बूंद भी जलदाय विभाग के द्वारा पानी की सप्लाई नहीं हुई है और 2 पाइपलाइनें जो है विद्यालय में आई हुई है, लेकिन किसी से भी एक बूंद भी पानी नहीं आता है। इस संबंध में जलदाय विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों को पूर्व में कई बार अवगत करवा चुका हूं, इनसे दूरभाष से मैं बात भी कर चुका हूं, तो फिर भी वो ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, स्कूल की 4 दीवारी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते आवारा पशु बार बार स्कूल में घुस आते हैं। इसके साथ ही बारिश के दिनों में स्कूल में जगह जगह पानी टपकता रहता है। दूरस्थ इलाकों में ऐसे हालात का नतीजा ये है कि अब इस स्कूल में महज 8 स्टूडेंट ही हैं। उनको पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक हैं। जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। पाली से बड़ी खबर आ रही है। 72 घंटे बाद भी मासूम का सुराग नहीं लगा है। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी मासूम को तलाशने में लगे हुए हैं। शहर समेत हाईवे के 150 कैमरे अब तक खंगाले गए। क्षेत्र के नालों गड्ढों को भी छान रहे हैं पुलिसकर्मी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 10 मिनट बिजली गुल होने के दौरान बच्चा मनन गुम हुआ था घर के बाहर से
और उसके बाद से 72 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों का रो रो को बुरा हाल है। आपको बता दें कि 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी मासूम को तलाशने में लगे हुए हैं। कई बड़ी टीमें गठित की गई हैं। शहर समेत हाईवे तक के 150 कैमरे अब तक खंगाले गए हैं। यहां तक कि आसपास के नाले और गड्ढे को भी पुलिसकर्मी छान रहे हैं, लेकिन अब तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। 10 मिनट के लिए बिजली गुल हुई और उसी बिजली गुल के दौरान बच्चा मरण गुम हो गया था, गायब हो गया था। तो जमीन निकल गई, आसमान खा गया। बड़ा सवाल यहां पर, चूंकि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मासूम का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। पाली में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सिर्फ 10 मिनट के लिए बिजली गुल गई और इसके बीच ही ये बच्चा गायब हो गया। श्याम हमारे संवाददाता इस खबर पर पाली से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, बहुत बड़ा सवाल है, आखिरकार कहां ये बच्चा चला गया? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है पुलिस के सामने। भी पिछले 4 दिन से पुलिस की अलग अलग टीमें हैं जो लगातार मनन जो डाइवर्स का मासूम है उसको खोजने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का सुराग नहीं लगा है। 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हैं जो खंगाले जा चुके हैं। जो नदी आसपास क्षेत्र में जो बच्चा मनन आनंद नगर में रहता था उसके आसपास जो सीवरेज है, उनकी पूरी सीवरेज को पुलिस के द्वारा जांच करवाई गई है। डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी अभी तक मासूम का कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरों के मार्फत और अब हाईवे के जो एक टोल है, ये हाईवे के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगाल दी, ताकि कोई अपहरण करके लेके गया है वो तो भी उन सीसीटीवी कैमरों में आ जाए। सबसे बड़ी गुत्थी अभी तक पुलिस के सामने ये नहीं सुलझ पा रही कि मनन का आखिर अपहरण हुआ है या कोई गायब कर गुम हुआ है। अभी तक पुलिस इस पहले तक भी नहीं पहुंच पाई है। हालांकि लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें हैं जो सर्च अभियान चलाकर मनन को खोजने का काम कर रही है। क्या बता रहे हैं, क्या उन्होंने किसी पर शंका जाहिर की है, किसी पर संदेह जताया है? जी बिल्कुल, जो मनन के पिता और उनके आसपास उनके परिजन है जो किसी प्रकार की कोई शंका या किसी प्रकार संदेह नहीं जता रहे हैं। और मोहल्ले के जो लोग हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि इस परिवार की किसी के साथ न किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं थी, सभी से प्रेम से के साथ बातचीत करते थे। इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। और परिजनों ने 72 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, अपहरण होता तो कॉल भी आ सकती थी। अब ऐसे में बच्चा कहां गायब हो गया, अपने आप कहां चला गया, कोई दुर्घटना उसके साथ हुई, हादसा हुआ, कहां है बच्चा? कई सवाल, लेकिन एक भी जवाब यहां पर पुलिस के पास नहीं है। शुक्रिया श्याम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सिरोही पुलिस ने 30 नवंबर को हुए ब्लाइंड मर्डर का आखिरकार पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक मृतक रणजीत का दोस्त है। एसपी ने बताया कि पैसों के खातिर दोस्त ने ही सुपारी देकर अन्य दोस्तों से हत्या करवा दी थी। मृतक रणजीत के दोस्त विजय कुमार उर्फ नोगिया और उसके साथियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। हत्याकांड में विजय, नोगिया और उसकी साथी पिंकी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी विजय को रणजीत के खाते में खूब पैसा होने की जानकारी लगी और उसने हत्या का षड्यंत्र रचा। विजय ने अपने दोस्तों को सुपारी देकर लूटपाट की योजना बनाई। उसके अपने साथी महिला मित्र पिंकी, गोविंद जाघव और राहुल वाल्मीकि और गोविंद भील के साथ लेकर मृतक रणजीत के साथ शिवगंज में लूटपाट की। शिवगंज से सिरोही दूधिया तालाब लाकर मारपीट की और पत्थर से सिर में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। दूधिया तालाब के अंदर एक बॉडी मिली थी 2829 की रात को। तो अपने जो मृतक था उसका नाम रणजीत था और उसी के अंदर जांच करते हुए क्योंकि उसके कान के पीछे एक इंजरी पाई गई थी। प्राइमा फेसी तो लग रहा था कि क्योंकि शराब पीने का आदी था, वो डूब के मरा है। और जब बोर्ड ने उसका पोस्टमार्टम किया तो उसके अंदर एक इंजरी कान के पीछे आई, जिसके ऊपर फिर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और 4 जो लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम किया उनको आइडेंटिफाई किया गया है। भीलवाड़ा पुलिस लाइन में 34 लाख की लागत से निर्मित शूटिंग रेंज का गुरुवार शाम कलेक्टर नमित मेहता और एसपी धर्मेंद्र सिंह के साथ विधायक अशोक कोठारी ने उद्घाटन किया है। 10 मीटर लंबे शूटिंग रेंज में 10 लेन बनाई गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम और टारगेट रनर सिस्टम भी स्थापित किए गए हैं। इस दौरान कलेक्टर ने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया।
एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि यहां पर जो भी खिलाड़ी और पुलिसकर्मी प्रशिक्षण लेंगे उनके अच्छे परिणाम आगामी दिनों में दिखाई देंगे। शूटिंग रेंज को चलाने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। सबसे पहले तो मैं एसपी साहब और पूरे पुलिस परिवार को बधाई देना चाहूंगा कि इतनी अच्छी शूटिंग रेंज उन्होंने, जहां सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक अच्छी शूटिंग रेंज बनाई है, जो कि पुलिस के जो अधिकारी है, पुलिस के कर्मचारी, उनके लिए एक एसेट बनकर उभरेगी और ये एक मॉडल के रूप में हो सकता है। और भी जगह जहां पर शूटिंग रेंजेस नहीं है वहां और दूसरी पुलिस लाइनों में भी इस मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें पुलिस लाइन में इस तरह की शूटिंग रेंज चालू हुई है और जिन लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि यहाँ जो भी बच्चे या अपने पुलिसकर्मी इसमें प्रैक्टिस करेंगे। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा लगातार गिर रहा है। गुरुवार को यहां का न्यूनतम पारा 2 डिग्री दर्ज किया गया। गिरते पारे के चलते लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो वहीं ठंड का मजा लेने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं। सैलानी यहां पर नक्की झील पर पहुंचकर चाय की चुस्की का आनंद लेते हुए दिखे। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है और अभी ठंड पड़ने लग गई है। हम गुजरात से आए, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं है अभी, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम अभी अच्छा है, ना ज्यादा ठंड नहीं है। वास्तव में बहुत अच्छा है। यहाँ की जो झील है, यहाँ के जो पहाड़ है, यहाँ का जो मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।